नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आज फेस टू फेस मध्य प्रदेश में एक बहुत ही जरूरी विषय पर मैं बहस करने जा रहा हूं। आप क्या इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत देश में आपको रहना है और भारत देश में रहते हुए मध्य प्रदेश राज्य में तिलक लगाने पर थप्पड़ मारा जाएगा, तिलक लगाने पर आपको वहां से मार के भगा दिया जाएगा और उसके बाद जब आप पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाएंगे तो हैरानी की बात यह है कि पुलिस साधारण धाराओं में एफआईआर लिखेगी। यह मध्य प्रदेश में होगा, यह भारत देश में होगा, लेकिन हो यही रहा है। तिलक लगाकर मुस्लिम इलाके में जाने वाले एक शख्स के साथ मारपीट हुई है। यह एक ऐसी घटना है जिसके बारे में सुनकर हैरानी होती है। कट्टरता की एक ऐसी घटना है जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मुस्लिम को सताए जाने का नैरेटिव गढ़ने वालों के लिए यह घटना एक नजीर है जो यह बताती है कि कट्टरता करने वाले हर जगह मजहब में हैं। दूसरे, ये केवल अल्पसंख्यकों के सताए जाने की घटनाएं बहुत तेजी से रिपोर्ट होती है और बहुसंख्यकों के साथ होने वाले प्रकरणों को अक्सर हल्के में लिया जाता है। पर रतलाम में जो हुआ यह एक सवाल खड़ा करता है कि क्या उकसावे और सरासर गुंडागर्दी से भरी यह घटना बहुसंख्यकों को उद्वेलित नहीं करेगी और क्या इसकी उग्र प्रतिक्रिया होने की आशंका नहीं है। ऐसे में यह सवाल है कि ये कौन लोग हैं जो किसी का तिलक लगाना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और तिलक लगाने में ऐसा क्या है जो किसी को नागवार गुजर सकता है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद सीधे फेस टू फेस मध्य प्रदेश में सवाल और जवाब। तिलक लगाने की बात पर मारपीट, जान से मारने की धमकी। जी हां, यही आरोप लगाया है रतलाम के जावरा में हिंदू जागरण मंच के नगर संयोजक सुरेंद्र महावर ने। उन्होंने आरोप लगाया है कि तिलक लगाने की बात पर असीम कुरैशी ने विवाद किया और कहा कि मुस्लिम मोहल्ले में तिलक लगाकर मत आना, घर में पिस्टल रखी है, गोली मार दूंगा। इसके बाद बीती रात हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। दूसरे दिन कार्यकर्ताओं ने जावरा में रैली निकालकर आक्रोश जताया। कार्यकर्ताओं की मांग है कि आरोपी असीम कुरैशी के खिलाफ रसूखा में मामला दर्ज किया जाए और उसके मकान के अवैध हिस्से को तोड़ा जाए। असीम कुरैशी पिता सलीम का कुरैशी आता है तो निकल जाता है, फिर पलट के आता है, फिर मेरे से बोलता है कि तिलक लगा के अगर आया और तिलक मत लगा, अगर तिलक लगा के अगर आया ये पूरा मुसलमान का मोहल्ला है, नहीं तो मेरे घर में पिस्तौल रखी है, पिस्तौल से उड़ा दूंगा। और माँ बहनों की गालियां भी थी। आरोपी असीम हाल ही में जेल से छूटकर आया है और जेल से छूटने के बाद उसके साथियों ने उसका विजयी जुलूस भी निकाला था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जावरा पुलिस ने आरोपी असीम कुरैशी समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। घटना मुगलपुरा की है, शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास आवेदक हैं सूरज ने एक अभी आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें उनके साथ जो है दूसरे समुदाय के व्यक्ति के द्वारा घटना मारपीट करके घटना जारी करना बताया। आरोपी का क्या नाम और गिरफ्तारी हुई? हाँ, उसमें गिरफ्तारी जो है सुनिश्चित की जा रही है और आरोपी का नाम। कितने आरोपी इधर? इसमें भी 4 लोग हैं। परिवार के हैं कि सभी के अलग अलग हैं? सभी एक ही। जावरा पुलिस, रतलाम पुलिस जो है उसमें कार्रवाई कर रही है। रासुका की कार्रवाई उस पर होने की स्थिति बन रही है, उसकी गिरफ्तारी होने वाली है और साथ साथ में माननीय न्यायालय के समक्ष भी और जिस मामले में वह जमानत पर है उस जमानत को निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। यह मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार है। यहाँ पर ऐसे अपराधियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये अपराध तो है, सजा तो तय है, लेकिन आरोप जो है तिलक लगाने की वजह से मारपीट की गई है तो इसकी जांच होनी चाहिए और तिलक लगाने की वजह से यदि मारपीट की गई है तो आपत्तिजनक है, बेहद आपत्तिजनक है। इस देश में कोई टोपी भी लगा सकता है, तिलक भी लगाया जा सकता है और इस कारण उसके साथ कभी भी मारपीट नहीं की जा सकती। तो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस को इस मामले में गहन जांच करनी चाहिए और जो संबंधित व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल माहौल को गर्म होता देखकर पुलिस ने शहर में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, लेकिन देखना होगा कि ऐसे आरोपी पर क्या कार्रवाई होती है। विनोद बाधवा, IBC 24, रतलाम।
क्या तिलक लगाकर मुस्लिम इलाके में जाना गुनाह है? मजहबी तनाव फैलाने की कोशिश के पीछे कौन है? धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित करने की जरूरत क्यों हुई? मध्य प्रदेश में बार बार हिंदू मुस्लिम वाले मामले सामने क्यों आ रहे हैं? मध्य प्रदेश में कट्टरता की बूटी बेच कौन रहा है? ये हमारे आज के सवाल हैं जो आज सीधे सीधे जवाब मांग रहे हैं। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। फेस टू फेस मध्य प्रदेश के मंच पे शिवम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। विकल खटिक है, ये सह संयोजक है बजरंग दल के, और तौकीर निजामी है, मुस्लिम स्कॉलर है। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शिवम शुक्ला जी, पहला सीधा सवाल मेरा आपसे ही है कि क्या तिलक लगाना मध्य प्रदेश में गुनाह है, और यहां की पुलिस इस मामले को इतना कैजुअल क्यों लेती है? साधारण धाराओं में एफआईआर क्यों पहले दर्ज की गई? क्यों एफआईआर कड़ी धाराओं में दर्ज करने के लिए इन्हें सड़क पर बैठना पड़ा? देखिए राहुल जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान और उसके द्वारा निर्मित व्यवस्था पर पूर्णतः विश्वास करती है। इस पूरे प्रकरण में जिन लोगों ने भी इस प्रकार की सोच का, इस प्रकार से कुत्सित कृत्य को करने का काम किया है, उनके खिलाफ तत्कालिक रूप से एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब विवेचना में जो भी आवश्यक धाराएं होंगी और बहुत ही तथ्यपरक तरीके से जांच की जाएगी। यह वही कांग्रेस पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार के जिहादी और कट्टरपंथी तत्वों के ऊपर जब भी कोई कार्रवाई करती है तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति दुर्भावना से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के प्रति एक प्रकार से विशेष एजेंडा को चलाए हुए, जबकि वास्तविकता इससे बहुत दूर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कट्टरपंथी तत्वों के समूल नाश करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने पहले भी अपना पूर्णतः कमिटमेंट इस प्रकार के तत्वों के ऊपर कार्रवाई करने में दिखाया था, और हम उस मानसिकता और उस सोच के परिचायक है जो कहता है कि घर भी बने गरीब का और कुटिया की रक्षा हो मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते किसान के खटिया की रक्षा हो, बटन ऐसा दबाना कि बिटिया की रक्षा हो। तो भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर के भी चलती है, अपनी विरासत, हमारे सांस्कृतिक मूल्य, हमारे जो तिलक है, विरासत को लेकर चलती है, संस्कृति को लेकर चलती है। ठीक बात है शिवम शुक्ला जी, ठीक बात है, ठीक बात है। लेकिन अगर कोई जा रहा है तो इस भारत देश में तिलक लगाकर तो उसको थप्पड़ मारा जाएगा, और उसके बाद उसके खिलाफ कठोर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के लिए सड़क पर बैठना पड़ेगा। और ये मुस्लिम इलाका क्या होता है? ये मुस्लिम इलाका क्या होता है कि मुस्लिम इलाका में चले गए? ये क्या है? अवनीश बुंदेला जी, इस बारे में कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष है? मैं बड़ी विनम्रता से सबसे हाथ जोड़ के कहूंगा राहुल जी, मेरा भी निवेदन कि सबसे पहले तो इस बात की ओर कम से कम अध्ययन किया जाए कि जब से मौन अदब की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, पहले भी 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी जर्जर और लचर शायद कभी नहीं देखी है ही नहीं। कानून लगता है इसलिए कि वो गृह मंत्रालय है ही नहीं, गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री जी के पास है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं मौन अदब सरकार के समय, कहां लगते हैं? उज्जैन में लगते हैं। आप देख लें, निरंतर आप देख लें, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम के विवाद हो, सबसे ज्यादा कहां पाए जा रहे हैं? सबसे ज्यादा देश विरोधी गतिविधियां कब हो रही? सरकार किसकी है? कानून व्यवस्था का काम किसका है? हम तो साफ कहते हैं, क्राइम करने वाला चाहे सलीम हो या सुनील हो, सबको एक चश्मे से देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कभी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती राहुल जी, जो कहीं ना कहीं संविधान का माखौल उड़ाते हो, संविधान की मर्यादाओं को तार तार करते हो और कानून को तोड़ते हो। हम तो साफ कहते हैं, अगर जावरा में जो तिलक लगा रहा है कोई भी व्यक्ति हो हिंदू समाज का, अगर उसके साथ मारपीट हो रही, उसको धमकाया जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी वहां के जिला कलेक्टर की, वहां के एसपी की है और मध्य प्रदेश के गृह विभाग की है। हम तो साफ कहते हैं, ये बार बार घटित क्यों होता है? इस तरह की चीजों की पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? यानी इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। यानी उसमें कोई राजनीति वो नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। विकल खटिक जी, एक तो 302 का मुजरिम क्षेत्र में जाता है तो ऐसा लग रहा है कि कोई उसने बहुत पुण्य का काम किया हो, पुण्य का काम करके अपनी धरती पर आया हो। ऐसा भव्य स्वागत पलक पावड़े बिछाकर उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद उसे तिलक लगाना इतना नागवार गुजरता है कि वो मार पीट रहा है, और ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। किसकी गलती मानते हैं आप? देखिए, जो ये उस
जिहादी मानसिकता की गलती है जो बहुत पहले से भारतवर्ष में बोई गई है। मैं रतलाम की जो घटना हुई है इसकी निंदा करते हुए विशेष रूप से ये बताना चाहता हूं कि तिलक लगाना सनातन परंपरा में एक स्वाभिमान का एक विषय होता है और विश्व हिंदू परिषद विगत अनेकों वर्षों से ऐसी जिहादी मानसिकताओं का फन कुचलने का काम शासन प्रशासन के माध्यम से कर रहा है। मैं इस रतलाम की घटना के विषय में जिस प्रकार उस जिहादी मानसिकता जैसे व्यक्ति को लोग सरों पे बिठाए थे, एक अपराधी को इतने बहुत अच्छे तरीके से उसका आगमन किया था और ऐसे लोगों के साथ वही तरीका अपनाना चाहिए जिनकी जिहादी मानसिकता है, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इस्लामिक आतंकवादियों के साथ जो अभी जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, एक ऑपरेशन भारतवर्ष के अंदर के ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो हमारे समाज में जहर घोलने का एक प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं शासन से ये मांग भी आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के लिए एक इंटरनली ऑपरेशन की आवश्यकता है और ये अभी का हुआ, अभी ये चीजें सामने निकल करके आ रही हैं। इसके पहले विश्व हिंदू परिषद समाज में मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन बजरंग दल के सह संयोजक ये कह रहे हैं विकल खट्टिक जी कि एक ऑपरेशन की जरूरत है जो भारत देश के अंदर चलाया जाना चाहिए। विकल खट्टिक जी, अगर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो ना तो ये अपने लोग हैं, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, कोई आतंक के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रही है, ये पुलिस की कमजोरी है सर। अगर 302 का मुजरिम छूट कर आ रहा है और पलक पावड़े बिछाकर उसका स्वागत किया जा रहा है, रूफ टॉप कार पे बैठ के इधर उधर वो टहल रहा है, घूम रहा है, वहीं पुलिस को दोबारा पकड़ लेना चाहिए। क्या है भाई, ये क्यों जुलूस निकाल रहे हो? लॉ एंड ऑर्डर की गलती है ना इसमें। तौकीर निजामी जी, मैं आ रहा हूं। विकल खट्टिक जी, शुरुआत में सबको 1 मिनट ही मिलता है। खट्टिक जी, मैं आऊंगा सेकंड राउंड में आऊंगा ना विकल खट्टिक जी, प्लीज 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 प्लीज। खट्टिक जी, अब तौकीर निजामी से है। तौकीर निजामी जी, अब क्या हम लोग फेस टू फेस मध्य प्रदेश में इसे विषय पर चर्चा करेंगे कि भाई कोई तिलक लगाकर चला गया जो हमारी आन बान शान है, जो स्वाभिमान का प्रतीक है, तो किसी को नागवार गुजर रहा है, थप्पड़ मार दे रहा है कि ये मुस्लिम इलाका है, तिलक लगा कर रहा हो। और ये क्या होता है कि मुस्लिम इलाका, हिंदू इलाका, ये क्यों जहर बोया जा रहा है, क्यों हो रहा है ये सब? राहुल जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बार मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि इस तरह की जो भी घटना वहां जावरा में हुई है, इसके लिए जिन लोगों ने भी इस तरह का कृत्य किया है और हमारे इस देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपको राहुल जी एक चीज और देखना पड़ेगी कि इस मध्य प्रदेश में आप देखिए ना कि बड़ी लचर सरकार है, भाजपा की सरकार, जो कि मुख्यमंत्री यहाँ के मोहन यादव जी खुद गृह मंत्री हैं, इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो शर्म वाली बात है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश तो अजब है, गजब है। आप देखिए ना, आप ये देखिए कि रतलाम की बात कर रहे हैं, अभी आप राजगढ़ का देख लीजिए। राजगढ़ में एक दलित समाज का भाई हमारा सिर्फ मंदिर में पूजा के लिए जा रहा था, उसका मुंह काला कर दिया गया, उसके साथ मारपीट की गई। एक हमारे साहू समाज का भाई जो सतना में, उसका अभी 11-15 लोगों ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया। ऐसी घटनाएं लगातार इस मध्य प्रदेश में घट रही हैं, लेकिन मोहन सरकार के कानों में तेल डाले हुए हैं, बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। और भाजपा के लोग और अभी बजरंग दल के संयोजक या जो भी बैठे हैं, ये अभी वही सिंदूर और कहां की बातें कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि आपको देवड़ा की, विजय शाह की भी बात करनी चाहिए ना। ठीक है, करनी चाहिए भाई, क्यों नहीं करनी चाहिए? विजय शाह की होनी चाहिए विजय शाह की बात हुई, डंके की चोट पर डिबेट हुई, उठा के देख लीजिए फेस टू फेस मध्य प्रदेश में। लेकिन तौकीर निजामी जी, कुछ समाज का भी तो दायित्व है ना कि बात बात पे इनकी सरकार ये कर लें। ये बताइए कि मान लीजिए कल को शिवम शुक्ला जी आपके घर आ गए, तिलक लगाकर आ गए, शिवम शुक्ला जी, अवनीश बुंदेला जी आ गए, तो क्या थप्पड़ मार देंगे और उसके बाद कहेंगे कि तौकीर निजामी ने थप्पड़ मार दिया, मोहन यादव की सरकार तो है, रोक लेती? ये कुछ अपनी जिम्मेदारी नहीं होती, समाज की जिम्मेदारी नहीं होती इसमें थोड़ी बहुत? बिल्कुल राहुल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और अभी आपके चैनल के माध्यम से स्टूडियो में बैठा हूं,
शुभम शुक्ला जी से और बुंदेला जी से और हमारे साथी जो खटीक जी बैठे हैं इनसे कहता हूं कि आप आइए, मुझे तिलक लगाइए, मेरे साथ होली खेलिए, मेरे साथ सब करिए, हम आपके साथ सब करने को तैयार हैं। हम ऐसा मध्य प्रदेश, ऐसा भारत नहीं चाहते जहां पर इस तरह की नफरत फैलाई जाए और नफरती बातें की जाए और हिंदू मुस्लिम में बांटकर इसको देखा जाए। तौकीर निजामी साहब, फेलियर तौकीर निजामी साहब, उसको भी तो देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आप तौकीर निजामी साहब, एक मिनट, विकल खटीक जी, विकल खटीक एक मिनट में आ रहा हूं ना आपके पास सर, आ रहा हूं। देख लीजिए तौकीर निजामी साहब, आपने फेस टू फेस मध्य प्रदेश के माध्यम से यह कह दिया कि आप मुझे तिलक लगा दीजिए, कहीं आपके खिलाफ फतवा तो जारी ना हो जाए, बच के रहिएगा। फिलहाल शिवम शुक्ला जी, मेरा प्रश्न आपसे है भाई, मैं अवनीश बुंदेला से तो ये सवाल पूछूंगा नहीं कि क्यों हो रहा है। अवनीश बुंदेला नहीं, आपसे पूछूंगा ना, पुलिस ने साधारण धाराओं में एफआईआर दर्ज क्यों की? शिवम शुक्ला जी, नंबर 1 सीधा मेरा प्रश्न है। उसके बाद सड़क पर बैठना पड़ेगा, गंभीर मामला पर एफआईआर दर्ज हो, उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता फ्रंट पर आएंगे कि रासुका लगाना चाहिए, पैकेज में उनकी बात चल रही थी, वो कौन लगाएगा? अवनीश बुंदेला लगाएंगे क्या? कांग्रेस पार्टी लगाएगी क्या? ये तो लगाने का काम भाई आपका है ना, सीधा सीधा। और ये बताइए, 302 का मुजरिम छूट कर आता है तो शानो शौकत से रूफटॉप गाड़ी पे बैठ रहा है, माल्यार्पण हो रहा है, जंग जीत के आ रहा है क्या वो? शुक्ला जी, देखिए राहुल जी, सबसे पहली चीज समझने की आवश्यकता है कि समाज का एक विभत्स रूप राहुल जी, हमारे सामने समाज का एक बहुत ही विभत्स रूप सामने आया है। हमने देखा कि जब समाज का एक बहुत बड़ा तबका इस प्रकार की कट्टरपंथी सोच को रखता है, और ऐसी सोच को पोषण कौन दे रहा था? कांग्रेस ने सत्ता में रहने के दौरान दिया, उनका पोषक बनी रही। आज ये लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर बार बार सवाल उठा रहे हैं कि गृह मंत्री भी हैं। अरे कर्नाटक में आपकी सरकार है, हिमाचल में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है, प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री वहां गृह मंत्री की कुर्सी को संभाले हुए है। अकेले हिमाचल में हम बात करें तो 2023 की तुलना में 73% अपराधों में वृद्धि देखी गई है। तो अपनी नाकामी और नकारेपन को वहां पे आप देख नहीं पा रहे। मध्य प्रदेश की सरकार ने अपराध किसी भी धारा में दर्ज किया हो, वहां पर विवेचना के दौरान बहुत कठोरता के साथ उस पर कार्रवाई करने का काम किया है। और इस पूरे प्रदेश में अगर किसी ने भी कट्टर शिवम शुक्ला जी, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल है, ये हमारा चैनल कर्नाटक का थोड़ी है, हिमाचल प्रदेश का थोड़ी है। अवनीश बुंदेला जी मध्य प्रदेश की बात करेंगे, वो सत्ता में है नहीं, तो मध्य प्रदेश की बात कीजिएगा। किसी दिन चलेंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी और कर्नाटक की राजधानी, बात करेंगे वहां खुल के। ये तो यहाँ मध्य प्रदेश की बात करेंगे ना। राहुल जी पूरी जिम्मेदारी के साथ हमारे संगठन के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्तियों को पूरी तरीके से जमींदोज किया जाएगा, उनके हौसलों को भी, उनकी अवैधानिक संपत्तियों को भी। और मध्य प्रदेश की सरकार सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार की सोच का अगर कोई प्रदर्शन मध्य प्रदेश में करेगा तो इस प्रकरण में ही आप देखिएगा एक ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो आने वाले वक्त में नजीर बनेगी। और हम सुनिश्चित करेंगे नजीर बनेगी। अवनीश बुंदेला जी, ये इस मंच पर शिवम शुक्ला जी कह के जा रहे हैं, तरीके से समाप्त किया जाए, कह रहे कि नजीर बनेगी। भाई ऐसी कार्रवाई करेंगे कि नजीर बनेगी? राहुल जी, अगर कार्रवाई करने वाले इतने ही होते ये लोग, तो अब तक मुख्य जो शाह मंत्री हैं विजय शाह, उनको बर्खास्त कर चुके होते हैं। आप सोचें, ये वो विजय शाह जिन्होंने देश की बेटी, देश के गौरव को, आतंकवादियों की बहन का सूफिया कुरैशी को अब तक जगदीश देवड़ा का इस्तीफा ले चुके होते, अब तक उस विधायक को हिदायत दे चुके होते जिसने क्लीन चिट दी थी कि हाँ ट्रंप ने कहा है कि हाँ युद्ध उन्होंने रुकवा है। तो देखिए, आप समझिए, मतलब ये अजीब तरह की सरकार चल रही है, अंधेर नगरी चौपट राजा। इस तरह के क्राइम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऊपर बैठे जब मंत्री, जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान देंगे तो निश्चित तौर पर क्राइम बढ़ता है समाज में। और आप समझे, हम तो साफ कहते हैं, क्राइम करने वाला चाहे सोहेल हो या सुनील हो, सबको एक चश्मे से देखो, और चाहे जावरा हो चाहे ब्यावरा हो, कहीं भी इस तरह के हादसे और उनको जेल में डालो। आप हमसे कह रहे हो, मैं तो राहुल जी आपका धन्यवाद देता हूं, ये भाई साहब तो कर्नाटक पहुंच गए थे, शिमला पहुंच गए थे, आपने अच्छा, ठीक है, जेल में डालो। यानी ये एक बात है, यानी बीजेपी कांग्रेस एक बात पे है। विकल खटीक, फाइनल कमेंट सर, 1 मिनट हो गया बुंदेला जी, समय कम है। विकल खटीक 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। देश में दलितों पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं? मैं बुंदेला जी बहुत क्षमा चाहूंगा, थोड़ा आपको समय नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि डिबेट के अंतिम सिरे में हूँ। विकल खटीक, आपकी बारी है। इस पर जवाब नहीं देंगे, ये इस पर जवाब नहीं दे पाएंगे राहुल जी। और हम तो बार बार कहते हैं कार्रवाई करिए। विधायक आपका, सांसद आपका,
रतलाम में विधायक देखिए, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? देखिए राहुल जी, हमारे तौकीर जी अभी एक बात बोल रहे थे कि आइए और हम आपस में तिलक लगाते हैं। ये सेकुलरिज्म का जो चोला ओढ़ के बैठे लोग हैं यहाँ टीवी पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या ये सारा सेकुलरिज्म केवल हिंदुओं के लिए है? अपने लोगों को आप समझाइए, उन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को समझाइए और उसको जो स्वागत बना के उस अपराधी को उसका उत्साह मनाया जा रहा था, उस भीड़ को समझाइए। ये कहीं ना कहीं भीड़ की जो मानसिकता है आज की डेट में पूरे देश में ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। देखिए, चुनौती जिहादी मानसिकता हम सबके लिए पूर्ण भी रूप से हम सबके लिए भी हानिकारक है। कमी लॉ एंड ऑर्डर की भी है कि अगर कोई हत्या का मुजरिम जमानत पर छूट के आ रहा है तो उसका स्वागत नहीं होना चाहिए। वो जंग जीत के नहीं आ रहा है, मानसिकता जंग जीत के नहीं आ रहा है। और इसमें आपको, तौकीर निजामी को और अवनीश बुंदेला जी को और शिवम शुक्ला जी को, इन चारों को एक मंच पर आना होगा सर, और एक साथ जब आप लोग होंगे तो इस तरह की घटनाएं ऑलरेडी कम हो जाएगी। थैंक यू सो मच शिवम शुक्ला हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवनीश बुंदेला जी आपका भी, विकल खटिक जी आपका भी, तौकीर निजामी जी आपका भी धन्यवाद। नमस्कार सर।